हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल परफेक्ट स्टडी वे में। आज मैं यहाँ पर डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट संस्कृत में 1 से 50 तक की संस्कृत संख्याओं को लेकर प्रेजेंट हूँ। इस टॉपिक से आपके एग्जाम में 1 से 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन जरूर आता है। आप देख सकते हैं डीएलएड 2018 और 19 में भी क्वेश्चन आए हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक को लिखेंगे एक है, एकम या फिर एकदा। 2 होगा द्वो, द्वि, द्वे। 3 होगा त्रय, त्रि, त्रीणि और तिस्र। 4 होगा चत्वारय, चतुर, चत्वारि और चतिस्र है। 5 होगा पंच, और इस तरीके से भी पंच लिख सकते हैं, पंचम। तो अब आप थोड़ा समझिए यहाँ पर कि इस तरीके से एक ही संख्या को अलग अलग क्यों लिखा गया है। अगर आप इन संख्याओं को क्रम से याद करना चाहते हैं तो आप इस साइड की सभी संख्याओं को याद कर लीजिए। लेकिन अगर आप ये जानना चाहते हैं कि एक को संस्कृत में और किस तरीके से लिखा जाता है तो इस साइड दी हुई संख्याएं आप देख लीजिए। 1 को बताया हुआ है, 2 को, 3 को, 4 को। इसी तरीके से बताया हुआ है कि इन संख्या को आप और किस तरीके से लिख सकते हैं। नेक्स्ट होगा यहाँ पर षट। षट को आप देखा अभी, 6 को षट लिखेंगे। 7 होगा सप्त या फिर सप्तम। 8 होगा अष्ट या अष्टम। 9 होगा नव या नवम। 10 होगा दश या दशम। अगर आप आसानी से इन संख्याओं को याद करना चाहते हैं तो आप 1 से लेकर के 10 तक की सभी संख्याओं को याद कर लीजिए। उसके बाद आप 19 और 20 याद कीजिए। 21 भी आप याद करेंगे। उसके बाद आप कर सकते हैं 29, 30 और फिर 39, 40 और 49, 50। तो इस तरीके से जो मैंने संख्याएं आपको बताई आप उन्हें याद कर लीजिए। इनके बीच की संख्याएं आप आसानी से बना पाएंगे। 11 को किस तरीके से बनाया हुआ है तो 11 होगा एकादश। 11 में एका जोड़ा तो एकादश हो गया, और 12 में द्वा जोड़ा द्वादश। 13 में त्रो जोड़ा त्रोदश, तो 10 का मतलब 10 ही होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप एकादश यानी 1 और 10, तो 10 में जब 1 जोड़ेंगे 11 होगा। द्वादश, द्वा का मतलब 2 होगा और 10 का मतलब 10 होगा, तो जब 10 में 2 जोड़ेंगे तो 12 होगा। और त्रोदश इसी तरीके से जब 10 में 3 जोड़ेंगे 13 होगा। तो इस तरीके से इन संख्याओं को बनाया जाता है। जो बाद की संख्याएं हैं 10, 10, 10 वो सभी में एक जैसी होगी, और उससे पहले की संख्याएं 1, 2, 3, 4, 5, 6 इनके हिसाब से होंगी। अब आप इस साइड भी देख सकते हैं, बिना विसर्ग वाली संख्याएं हैं और इस साइड विसर्ग वाली संख्याएं हैं। तो नेक्स्ट संख्या है यहाँ पर पंचदश। पंचदश को 2 तरीके से लिखा गया है, आपने देखा अभी। और 16 होगा षोडश या षोडशन या फिर षोडश, बिना विसर्ग के आप षोडश लिख सकते हैं। 17 होगा सप्तदशय या सप्तदश। 18 होगा अष्टादश, अष्टादश या अष्टदश। 19 होगा नवदश, एकोनविंशति, नवदशन, एकोनविंशति और उनविंशति। ये 19 मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि अगर क्वेश्चन बनेगा तो 19 से जरूर बनेगा। ये एग्जामिनर आपको उलझाने के लिए 19 से क्वेश्चंस पूछता है, क्योंकि एकोनविंशति यानी विंशति होता है 20, और 20 में से जब 1 घटाएंगे तो 19 बचेगा। तो एकोन यानी 1 नहीं है, न का मतलब नहीं, और विंशति मतलब 20, तो 20 में से 1 नहीं यानी 20 में से 1 कम करेंगे तो 19 आएगा। इसी तरीके से 19 को एक और तरीके से लिख सकते हैं उनविंशति, तो आप इसे जरूर याद रखेंगे। 21 होगा एक विंशति और 22 होगा द्वाविंशति। अब 21 को भी अलग तरीके से लिखा गया है, देख सकते हैं, एक नो विंशति। और 22 होगा द्वाविंशति। 23 होगा त्रोविंशति। 24 होगा चतुर्विंशति। 25 होगा पंचविंशति। 26 होगा षड्विंशति। 27 होगा सप्तविंशति। 28 होगा अष्टविंशति। 29 होगा नवविंशति, एकोनत्रिंशत या उनत्रिंशत। अब एकोनत्रिंशत मतलब 63 होता है 30, तो 30 में से 1 नहीं है तो 29 होगा। और नवविंशति, नव मतलब 9 होगा, विंशति मतलब 20 होगा। 20 + 9 कितना हो जाएगा 29। नेक्स्ट होगा एकत्रिंशत। 32 होगा द्वात्रिंशत। 33 होगा त्रैत्रिंशत या फिर त्रैस्त्रिंशत, आप देख सकते हैं त्रैस्त्रिंशत भी लिख सकते हैं। 34 होगा चतुस्त्रिंशत या चतुस्त्रिंशत। 35 होगा पंचत्रिंशत। 36 होगा षट्त्रिंशत। 37 होगा सप्तत्रिंशत। 38 होगा अष्टत्रिंशत। 39 होगा नवत्रिंशत। 40 होगा चत्वारिंशत। तो अगर आप 40 याद कर लेते हैं उसके आगे की संख्याएं आप बना सकते हैं। जैसे ऊपर
आपने देखा अभी 30 था 63, और उससे आगे का जब 31 बनाया तो 1 है 63, 32 बनाया तो दुआ जोड़ा दुआ 63, 33 बनाया त्रे जोड़ा त्रे 63। तो इसी तरीके से आप 40 के बाद की संख्याएं भी चतुवारिंशत जोड़ करके बना लेंगे। जब 41 बनाएंगे, एक जोड़ेंगे तो एक चतुवारिंशत होगा। 42 में यहाँ पर द्वि जोड़ा तो द्वि चतुवारिंशत हुआ। ऐसे ही 43 होगा त्रिचतुवारिंशत या त्रैश्च चतुवारिंशत। 44 होगा चतुश्चतवारिंशत। 45 होगा पंच चतवारिंशत। 46 होगा षट चतवारिंशत। 47 होगा सप्त चतवारिंशत। 48 होगा अष्ट चतवारिंशत और 49 होगा नव चतवारिंशत या फिर एकोने 50। तो एकोने का मतलब यहाँ पर होगा कि 50 में एक नहीं है तो 49 हो जाएगा और 50 का होगा 50। तो 50 तक की यहाँ पर आपकी सभी संस्कृत संख्याएं कंप्लीट हो गई है। उम्मीद है आपको ये संख्याएं समझ में आई होगी और आपको अब इनको याद करने में भी आसानी होगी। फिर भी अगर आप इनको और इजीली याद करना चाहते हैं तो आप 1 या 2 बार इनको लिख करके देखिए। जब आप इनको लिखेंगे तो इनकी आपको प्रैक्टिस हो जाएगी और आप इन्हें जल्दी से नहीं भूलेंगे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।